अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को मैं बताता हूं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि जब हम कोई भी फंक्शन है उसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस डेरिवेटिव फाइंड करने के अमल को नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन का। ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसका आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इंटीग्रेशन। वो जो इंटीग्रेशन है वो सारा इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि सारा ही क्या है, डेरिवेटिव का उल्ट है। अगर आपको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की समझ लग जाती है, इसके फार्मूले आ जाते हैं आपको, तो तब आप जो है इंटीग्रेशन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है इसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये इसके मेजर चैप्टर हैं, तो इन पर आपने फुल कमांड हासिल करनी होती है, क्योंकि जो आपका 50% से अबव जो पेपर है वो इन दो चैप्टर में से ही आता है। तो अगर स्टूडेंट्स इन दो चैप्टर को अच्छी तरह कर लेता है तो वो अपना पेपर भी समझे कि 50% से ज्यादा उसका पेपर जो है सॉल्व हो गया है। ऐसे समझ लें कि जैसे 70% जो है उसका पेपर सॉल्व हो गया है, अगर ये दो चैप्टर पे फुल अबूर हासिल कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंशिएट करने के टोटल 4 स्टेप बताऊंगा। उन स्टेप को आपने अपने जो है ना अपने माइंड में रख लेना है, याद कर लेने हैं उन 4 स्टेप को। अगर आप उन 4 स्टेप को आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, तो आप जो है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है वो कहे कि इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उन 4 स्टेप की तरफ चलता हूं। पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन दिया गया होता है, वो कहता है कि इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट किया कि जो फंक्शन है वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स, यानी कि उसको आपने वाई के इक्वल रख लेना है। यानी कि हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो स्टेप होगा उसमें हमें यही करना होगा कि जो फंक्शन दिया होगा उसको हमने y के इक्वल लेट करना है, y के इक्वल लेट करना है। ये एक्सरसाइज जो है ना 2.1, ये इन 4 स्टेप के बेस पे सारी वो एक्सरसाइज 2.1 होगी, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट जो स्टेप नंबर 2 है, पहला स्टेप हमने कर लिया जी, कोई फंक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन दिया गया होता है जी 2x + 1, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमने लेट करना है y के। ये आपके पास क्या है, f ऑफ x है, ये फंक्शन है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लेट करना है y के इक्वल। आगे स्टूडेंट जो स्टेप नंबर 2 है उसकी तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में वो कहता है कि स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने इंक्रीमेंट करना होता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐड करना, किसी चीज को ऐड करना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने ऐड क्या करना है, y के लिहाज से हमने एक डेल y को ऐड करना है। y के लिहाज से हमने डेल y को लेफ्ट साइड पे ऐड करना है और राइट साइड पे x है, तो x के रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, डेल x को ऐड करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, गिविंग इंक्रीमेंट कि हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, गिविंग इंक्रीमेंट डेल y इन y, यानी कि y में हम इंक्रीमेंट क्या दे रहे हैं, डेल y, ठीक है। एंड
डेल एक्स इन एक्स, और y में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं डेल y का, और x के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं डेल x का। ये इसका स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप है। तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस डेल x प्लस डेल x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y। आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है उसको लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है, जो राइट साइड पे है उसको राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा -1। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा f ऑफ x डेल x माइनस आ जाएगा f ऑफ x, ये वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये प्लस का है, ये माइनस का y है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये स्टूडेंट्स बाकी बचेगा डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल y माइनस एफ ऑफ x, ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट ये हमारे 2 स्टेप हो गए हैं, इन 2 स्टेप को आपने, आगे हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टेप नंबर 3, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन को आपने डिवाइड करवा देना है डेल एक्स ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग डेल एक्स, इधर लिख दें डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे आपने इसको डिवाइड करवा देना है डेल एक्स पे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट पे जो स्टेप है वो आपने लिमिट अप्लाई करवानी होती है। क्या करवानी होती है, लिमिट अप्लाई करवानी होती है, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग द लिमिट, स्टेप नंबर 4 लिखते हैं जी, स्टेप नंबर 4, बाय अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट दोनों तरफ हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई करवा दी है, ये जो आपके पास आया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इस साइड पे लिमिट लगा देनी है डेल एक्स अप्रोच टू 0, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल ऑफ डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट्स जो आएगा ना, ये चेंज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो डेल वाई ओवर डेल एक्स है ये चेंज हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ओवर माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर आ जाएगा डेल एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो है लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आया ना डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपने याद रखना है नोट के तौर पे। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं अब इनिशियो मेथड, अब इनिशियो मेथड, ठीक है। इसको हम अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं बाय द डेरिवेटिव, यानी कि इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव बाय अब इनिशियो मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं, जो सेकंड है ना, सेकंड में इस पे इसको स्टूडेंट्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वो क्वेश्चन देगा कि आपने इस फंक्शन को, इसकी फंक्शन की डेरिवेटिव करनी है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन, इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, मैंने टोटल आपको 4 स्टेप करवाए हैं। अगर आप इन 4 स्टेप को अपने माइंड में रख लेते हैं तो इजीली आप फंक्शन की डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन्हीं 4 स्टेप की थ्रू हमने वो एक्सरसाइज 2.1 करनी है। तो इंशाल्लाह आप जब एक्सरसाइज 2.1 करेंगे आपको मजीद इन चारों स्टेप की समझ लग जाएगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि फंक्शन दिए गए हैं, हमने बाय डेफिनेशन जो क्या है इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स ये कहा था कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स को हम इसको नाम देते हैं डेफिनेशन का भी, इसको हम डेफिनेशन भी कहते हैं। इसी के थ्रू हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, उसका बाद इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या था जो मैंने अभी आपको करवाया है, पहला स्टेप क्या था कि आपने लेट करना होता है y के, ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसको स्टूडेंट्स लेट कर लेना है y के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब सेकंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इंक्रीमेंट देते हैं, ठीक है, गिविंग इंक्रीमेंट, गिविंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं। तो मैंने कहा था कि y के लिहाज से हम डेल y को ऐड करते हैं y में, और x के लिहाज से हम डेल x को ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स यो 2 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस डेल x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 2 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 में से। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1
और ये माइनस आ जाएगा 2x + 1, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है जो दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये प्लस का y है, ये माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स रह जाएगा del y इज इक्वल टू 2x + del x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा 2x - 2x - 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, del y, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा x² + del x² + 2 फार्मूले वाला x del x आ जाएगा, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -2x - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स del y, इसको 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2x² + 2 del x का स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा प्लस 4x del x - 2x - 1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमने +1 लगाना था साथ, ये वाला, ये इधर +1 लगाना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा +1, इधर भी +1 आएगा। ठीक है, तो ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स जो del y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 del x² + 4x del x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इधर से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। पहले हम इधर से del x को कॉमन ले लेते हैं, del x को कॉमन लिया तो बाकी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 del x + 4x बच जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितने स्टेप हो गए हैं, 2 स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या था कि हम डिवाइड करवा देते थे del x ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय del x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने del x पे इसको डिवाइड करवा देना है, तो ये आ जाएगा del y ओवर del x इज इक्वल टू आ जाएगा del x इंटू 2 del x + 4x ओवर आ जाएगा del x। अब शुरू से ये जो del x से कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा del y del x इज इक्वल टू रह जाएगा 2 del x + 4x। अब स्टूडेंट जो लास्ट स्टेप हमने करना है वो क्या था, हम लिमिट अप्लाई करवाते थे, लिमिट अप्लाई करवानी है। ठीक है, बाय अप्लाइंग लिमिट del x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स हमने इस पे लिमिट अप्लाई करानी है, del x अप्रोच टू 0, del y ओवर del x आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, लिमिट del x अप्रोच टू 0, तो ये 2 del x + 4x। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि जब हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ये चेंज हो जाता है dy ओवर dx में, तो इस पर लिमिट अप्लाई कराएंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 4x, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, ये 0 बन जाएगा, ये 4x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। इसको हमने क्या किया है कि हमने जो y फंक्शन था, ये जो y फंक्शन दिया गया था, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है। यही उसने कंडीशन की बताई थी कि कही थी, उसने कहा था कि फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने विद रिस्पेक्ट टू y जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, तो जो आंसर आया है वो आया है 4x। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इसका एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 1। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसकी आगे करेंगे तो मज़ीद समझ लग जाएगी।